लॉकडाउन की वजह से टीवी के पुराने सीरियल्स लौट आए हैं। रामायण और महाभारत को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। शो के शुरू होने के बाद इसके किरदार एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अभिनेता पुनीत इस्सर ने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया है। उन्हें इस किरदार के लिए याद किया जाता है। साल 1988 में महाभारत करने के बाद पुनीत कई टीवी शो का हिस्सा बने। बिग बॉस 8 में पुनीत इस्सर उस समय सुर्खियों में आ गए थे, जब सदाबहार अभिनेत्री रेखा के शो में पहुंचकर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया था। दरअसल रेखा शो में सुपर नानी के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुनीत शो के कंटेस्टेंट पुनीत भी थे। रेखा ने यहां पहुंचकर पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। बिग बॉस पे पहुंचने के बाद रेखा सभी कंटेस्टेंट से गर्मजोशी से मिली थी, लेकिन पुनीत से उन्होंने दूरी बनाना ही सही समझा। इसके पीछे की वजह थे अमिताभ बच्चन। कहा जाता है कि रेखा ने पुनीत को अमिताभ बच्चन पर हमला करने के बाद कभी माफ नहीं किया। इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने पुनीत से बात नहीं की। कहा जाता है कि रेखा ने पुनीत को अमिताभ बच्चन पर हमला करने के लिए कभी माफ नहीं किया। इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने पुनीत से बात नहीं की थी। शो के होस्ट सुपरस्टार सलमान खान ने रेखा के बारे में कुछ कहने के लिए कहा तो पुनीत ने कहा, रेखा मैम को देखकर उन्हें कुछ ख्याल याद आ रहे हैं। इस पर रेखा ने बीच में ही टोकते हुए कहा था, मुझे भी आपको देखकर बहुत ख्याल याद आ रहे हैं। इसके बाद पुनीत ने कहा था कि जिसकी सजा सिर्फ तुम हो, मुझे ऐसा कोई गुनाह करना है। रेखा ने भी तपाक से जवाब देते हुए कहा था, अभी किया नहीं कि और करना है। बता दें कि साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म कूली के एक सीन दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट आई थी। दरअसल अमिताभ बच्चन और पुनीत के बीच एक फाइट सीन फिल्माया जाना था। फाइट सीन के दौरान विलेन का घूंसा इतनी जोर से लगा कि वे मेज से जा टकराए। इससे उनके पेट में गहरी चोट लगी। चोट इतनी गहरी थी कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर बनाई थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल लाया गया। अमिताभ बताते हैं कि अगले 8 दिनों में उनकी 2 सर्जरी हुई, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी हालात में सुधार होने लगा। उन्हें घर लौटने में लगभग 2 महीने लग गए थे। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ जंक्शन।